नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा है, कितनी अवस्थाओं में बांटा है और उन अवस्थाओं को हम समझेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में जीन पियाजे ने मानव विकास के तौर पर, विशेष तौर पर किसके बारे में? किशोरावस्था के बारे में विभिन्न पहलुओं के माध्यम से अपना ध्यान दिलाया। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 1923 में एक पुस्तक लिखी। 1923 में जीन पियाजे ने पुस्तक लिखी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने अब 4 अवस्थाओं के बारे में बताया संज्ञानात्मक विकास की। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का। और ये हैं कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। पुस्तक इनकी कौन सी? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग जो है अपने बच्चों पर किया। इनके जो बच्चे थे संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जो प्रयोग किए वो अपने बच्चों पर किए। और यह एक चिकित्सक थे। ये कौन थे? एक चिकित्सक थे। अब इसे जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका सिद्धांत? अवस्था। क्योंकि इन्होंने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा तो इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं या कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको देखिए अन्य नामों से भी हम जानते हैं। इसमें देखिए आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। इसको अन्य नाम कौन से हो गए? एक अवस्था का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत। और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, 4 चरण या अवस्थाएं बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इन्होंने जो 4 अवस्थाएं, 4 चरण बताए तो इसमें जो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। देखिए ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है ये ज़्यादातर एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बन जाएगा अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी से सारी चीज़ को समझेंगे तो भूलने का चांस कम रहता है, क्योंकि उस चीज़ को हम समझ कर पढ़ते हैं और समझ कर पढ़ना रटने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा है संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था कब से मानी? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या माना जीन पियाजे ने? संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद इन्होंने दूसरी अवस्था कौन सी बताई? पूर्व संक्रियावस्था। इसको क्या कहा? पूर्व संक्रियावस्था। पूर्व संक्रियावस्था का जो एज है वो है 2 से 7 वर्ष। कौन सा एज है? 2 से 7 वर्ष। और संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद अगली जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियावस्था। मूर्त संक्रियावस्था यानी 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियावस्था। अगली अवस्था है, चौथी अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जो अवस्था है 11 से 15 वर्ष मानी है जीन पियाजे ने। कितनी मानी है? 11 से 15 वर्ष। अब देखिए संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियावस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियावस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियावस्था 11 से 15 वर्ष या 11 से 15 वर्ष से ऊपर। ठीक है, अब इन अवस्थाओं के बारे में हम समझते हैं डिटेल से। तो पहली हमारी अवस्था कौन सी है?
पहली हमारी जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसका एज क्या है 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था के बारे में हम समझेंगे कि संवेदी गामक अवस्था आखिर होती क्या है, किस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं और इसमें किस तरीके का शिशु व्यवहार करता है। तो इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, तो इस अवस्था को संवेदी समझ होती है। ठीक है, जो कार्य करता है इस अवस्था में बालक, वो अपने शरीर से करता है। तो ये जो अवस्था होती है इसमें बालक की जो होती है संवेदी समझ होती है। कैसी होती है? संवेदी या शारीरिक समझ होती है। संवेदी अंग में जैसे आ जाते हैं इसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, यानी बालक जो भी कार्य करेगा अपने अंगों के द्वारा करेगा, अपने शरीर के अंगों के द्वारा। तो इसमें क्या आँख आ जाती, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक द्वारा, त्वचा द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें गामक क्रिया में कौन कौन सी आ जाती है? खेलना, बच्चा खेलता है तो उसके 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या करता है? खेलता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, पकड़ता है। तो ये जो उसकी क्रियाएं हो गई गामक क्रियाएं हो गई। कौन सी क्रियाएं हो गई? गामक क्रियाएं। और ये उसकी संवेदी अवस्था कही जाती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी है हमारी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी अवस्था की तरफ। दूसरी अवस्था जो है जीन पियाजे ने मानी है पूर्व संक्रियात्मक काल, यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बालक या अपने शरीर से सारे काम करता है, शरीर के अंगों के द्वारा, और उसकी जो समझ होती है वो संवेदी होती है। ठीक है, तो इसी के लिए कहा है ना संवेदी गामक अवस्था। अब दूसरी जो अवस्था कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक काल। तो ये माना है 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बालक अन्य बच्चों के साथ खेल खेलता है। तो ये जो अवस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, इसमें बालक क्या करता है? अन्य बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक अपने चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसमें जो बालक क्या करता है? चित्रों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो इसमें बालक शरीर के अंगों के साथ साथ अन्य वस्तुओं का, अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो ये बालक होता है इस अवस्था में क्या? अन्य बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। कब? 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। लेकिन ये जो अवस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, इसमें बालक क्या है? सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। प्रयोग करने लगता है पर अच्छे से चित्र नहीं बना पाता है, अच्छी चित्रकला उसको नहीं आती है इस अवस्था में। इस अवस्था में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह जो अवस्था है इसमें बच्चे में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस अवस्था की ये विशेषताएं हो गई। जैसे इसमें गुड़िया के साथ खेलना, इसमें जो बच्चे होते हैं गुड़िया के साथ खेल खेलते हैं और उस गुड़िया को बिल्कुल सजीव तरीके से, जीवित समझते हैं, उसी तरीके से उससे व्यवहार करते हैं जैसे वह एक बच्चा है, उसी तरीके से वह व्यवहार करते हैं। तो इस अवस्था में क्या बच्चों में होता है? सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी भी वस्तु को सजीव तरीके से समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया काल। मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष। कितना बताया इन्होंने? 7 से 11 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। अब इसमें देखिए मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक तर्क आधारित चिंतन करता है। इस अवस्था में जिस बालक है 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बालक क्या है? तर्क आधारित चिंतन करने लगता है। और बालक क्या किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में तर्क करने लगता है, पूछने लगता है ये ऐसा क्यों है, इस तरीके का क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना तर्क आधारित चिंतन करने लगता है। और बालक मूर्त चिंतन करता है। मूर्त संक्रिया काल में बालक मूर्त चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, वह मूर्त चिंतन करता है। ठीक है, सही अनुपात का अंतर निकाल लेता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है। ठीक है,
तो मूर्त संक्रिया काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या। आकार में अंतर कर लेता है, भार में अंतर कर लेता है, क्रम में अंतर कर लेता है, इन चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, तो जो बालक है मूर्त संक्रिया काल में 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें क्या भार का अंतर समझने लगता है, क्या भारी है क्या हल्का है, क्रम का अंतर करने लगता है, और किसी भी आकार किसी भी वस्तु में अंतर करने लगता है। तो ये बालक की हो जाती है मूर्त संक्रिया काल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे हैं वो उन्होंने अपना प्रयोग किन पे, अपने बच्चों पर किया था। अपने बच्चों की एज के अनुसार देखा था कि बच्चा किस तरीके से परिवर्तन करता है, उसकी किस तरीके से उसमें विकास होता है। तो इसको इन्होंने क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत को। अब जीन पियाजे की हम चौथी अवस्था देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रिया काल जो है वो 11 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर माना है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रिया काल में बालक जो करता है कैसा मूर्त चिंतन करता है, वस्तुओं को देख जो उनके सामने होता है उसी के बारे में वह चिंतन करता है। लेकिन जब बालक 11 से 15 वर्ष की एज में आता है तो वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। जिन वस्तुओं के बारे में वह नहीं जानता है या नहीं समझता है, उन वस्तुओं के बारे में भी बालक सोचने लगता है, यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालक निर्णय करने लगता है, अपने निर्णय लेने लगता है, स्मरण याद करने लगता है, मनन करने, किसी भी वस्तु के बारे में, समस्या के बारे में, चीज किसी भी संबंधित समस्या या वस्तु या किसी भी चिंतन, किसी भी बारे में मनन करने लगता है, किसी भी बारे में वह सोचने लगता है कि यह घटना किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है, किस तरीके से वह उसके ऊपर पूरा मनन करने लगता है। इस अवस्था में बालक अंकों का प्रयोग करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष, जीन पियाजे बताते हैं कि इस अवस्था में बालक क्या अंकों का प्रयोग करने लगता है। और हमारी ये इस अवस्था में बालक समस्या का समाधान करने लगता है। देखिए जब वो निर्णय लेने लगता है, किसी बारे में स्मरण करने लगता है, मनन करने लगता है, तो वह फिर समस्या का समाधान भी खोजने लगता है 11 से 15 वर्ष की उम्र में। और कार्य कारण को समझता है कि कोई घटना अगर हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, किस कारण से हो रही है। तो किसी भी कार्य के करने में या होने में जो कारण आता है उसको वह समझने लगता है। तो ये जो अवस्था है 11 से 15 वर्ष की अवस्था, इसको पियाजे ने क्या बताया, औपचारिक संक्रिया काल। तो औपचारिक संक्रिया काल में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, तो औपचारिक संक्रिया काल में अमूर्त चिंतन, और मूर्त संक्रिया काल में बालक है मूर्त चिंतन करता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।